गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, कैपेसिटेंस पढ़ा था। आज हम अगला टॉपिक कर रहे हैं। इसमें हमने स्पेसिफिक कर दिया जो दो कंडक्टर हैं उनकी शेप कैसी होगी। देयर विल बी इन द शेप ऑफ प्लेट्स एंड बोथ प्लेट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर का एक टॉपिक हम रिकॉल कर लेते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि अगर दो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट हैं तो उनके कारण उनके आसपास के फील्ड में, उनके आसपास के एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। रिमेंबर, बाय यूजिंग गाउस लॉ वी यूज दैट टॉपिक। सो ये टॉपिक था, उसमें हमने इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स ली थी। इनफाइनाइट एरिया की लॉन्ग वर्ड नहीं बोलेंगे, इनफाइनाइट एरिया था उनका, बहुत बड़ी ली थी, कहने का मतलब ये है। उसके लास्ट में केस डिस्कस किया था उन दोनों पे, एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक पे लिए माइनस सिग्मा। तीन रीजन लिए थे एज यू कैन सी इन फिगर। तो जो फर्स्ट और थर्ड रीजन है वहाँ पर इंटेंसिटी विल बी जीरो ड्यू टू दीज प्लेट्स। लेकिन जो बीच में रीजन है बिटवीन दीज प्लेट्स, फील्ड की इंटेंसिटी थी दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यूनिफॉर्म थी। एंड डायरेक्शन ऑफ दिस इंटेंसिटी वाज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इसी कंसेप्ट का हम यहाँ कैपेसिटर में यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखें और इस टॉपिक को क्लियर करें। जहाँ हमने पढ़ा था भी दो चार्ज शीट हैं, प्लेन शीट्स बहुत बड़ी, और उनके बीच में फील्ड और उनके साइड्स में कितना फील्ड होगा वो गाउस थ्योरम की मदद से हमने एक्सप्लेन किया था। पहले एक शीट को लेके डेरिवेशन किया, फिर दो शीट को लेके इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था। और अगर आपका क्लियर है तो चलिए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। सो हेयर द टॉपिक। यहाँ हमने दो फाइनाइट साइज की प्लेट्स ली हैं, दोनों पे टर्मिनल लगे हुए हैं जो उन्हें कनेक्ट करेंगे बैटरी से। तो एक पर चार्ज आया प्लस क्यू, एक पे आया माइनस क्यू। दोनों का सरफेस एरिया सेम है दैट इज ए। तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्यू बाई। एक पे तो चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा, एक पे होगी माइनस सिग्मा। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस आई एम कंसिडरिंग दैट इज डी एज यू कैन सी इन फिगर। यहाँ एक बात हमें भी डिस्कस कर लें कि जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा था वहाँ चार्ज शीट का साइज बहुत बड़ा था, यहाँ पर फाइनाइट है। अगर फाइनाइट साइज की दो चार्ज शीट लेंगे तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर यूनिफॉर्म नहीं रह सकता। उसकी वैल्यू जो है मिडल में तो यूनिफॉर्म रहेगी लेकिन एज पर जो है यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है दैट वी आर नॉट कंसीडरिंग हेयर एज इफेक्ट। अगर हम ई की बात करें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एज पर, डेफिनेटली वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नहीं होगा, बट एट दिस प्लेटफॉर्म हम उस एज इफेक्ट को छोड़ कर चलेंगे। ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, डिनोट बाय कैपिटल ए। तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्यू बाय ए दैट इज प्लस सिग्मा एक प्लेट पे है, माइनस सिग्मा दूसरी प्लेट पे है। ठीक है। अब इनके बीच में फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा दैट इज क्यू बाय ए, हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया जो इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में है। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स बाय द फॉर्मूला दैट V इज इक्वल टू E इंटू डी। बेसिक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और माइनस साइन से ये बताता था कि E की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, वो यहाँ भी हो रहा है। मैग्नीट्यूड जो V का है दैट विल बी E इंटू डी। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ E दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, D का मल्टीपल आ जाएगा। अगर ये V की वैल्यू आ गई तो आप Q बाई V भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, दैट विल बी A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और हमने पहले पढ़ा है दैट एक जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज और उसके पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो क्यू बाई वी का जो रेशियो है वो C से डिनोट कर दिया हमने, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड द फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि मैंने कंसीडर किया है कि दोनों प्लेट्स के बीच में
वैक्यूम जनरेट है। इसीलिए मैंने C के साथ नोट लगा दिया। तो C नोट इज शोइंग द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। क्लियर। और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत फ़ायदेमंद है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार आएगा। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कैपेसिटेंस जो है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है इट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। अगर D को कम करेंगे तो C बढ़ेगा, और अगर A को बढ़ाएंगे तब भी C बढ़ेगा। और C ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, जो इसका बेसिक काम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बात करते हैं, अगर हम बीच के मीडियम को हटाकर वहाँ कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो C के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। सो इफ वी फिल स्पेस बिटवीन प्लेट्स विद एनी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम then capacitance of this parallel plate capacitor become epsilon नोट की जगह एप्सिलॉन आ गया, C नोट की जगह C आ गया। मतलब C जो है वो किसी मीडियम में पुट करने पे कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, एंड दैट विल बी एप्सिलॉन A बाई D। क्लियर। एप्सिलॉन नोट को मैंने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया। एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट पोलैरिटी ऑफ दैट मीडियम। और हमने पढ़ा है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन में, दैट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज K इंटू एप्सिलॉन नोट। जैसे ही आप एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे K इंटू एप्सिलॉन नोट, योर इक्वेशन बिकम दिस, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नोट A बाई D, एंड एप्सिलॉन नोट A बाई D इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आया। डायरेक्ट वर्ड्स में ये बनेगा, अगर आप किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का स्पेस कंप्लीटली फिल कर दें किसी एक ऐसे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, देन कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर बिकम K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। अगर आपको C नोट पता है और आपने प्लेट्स के बीच का मीडियम फिल कर दिया बाय एनी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी K टाइम्स ऑफ C नोट। तो ये न्यूमेरिकल में बड़ा हेल्प करेगा। बार बार न्यूमेरिकल में हमारे सामने आएगा भी हमने प्लेट्स को इस मीडियम से फिल कर दिया, इस मीडियम से फिल कर दिया, तो हम डायरेक्टली C निकाल लेंगे क्योंकि वो C नोट का K टाइम होगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो फैरेड यूनिट है कैपेसिटेंस की, इट इज़ वेरी लार्ज यूनिट। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लेके उसे प्रूव किया है। मान लेते हैं कि ऐसा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है और उसकी जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में वो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर ऐसा है और ये वैक्यूम में रखा हुआ है तो उन प्लेट्स का एरिया जो है वो कितना होना चाहिए कि कैपेसिटेंस 1 फैरेड बना रहे। So if I put all the values in formula, then A become 10 raised to the power plus 9 मीटर स्क्वायर। मतलब ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास चला जाएगा। तो अगर आपकी प्लेट की एक डायमेंशन 30 किलोमीटर है तो उसका सरफेस एरिया 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर के आसपास होगा। और इतनी बड़ी प्लेट्स प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू प्रैक्टिकली आप कभी भी 1 फैरेड नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है, एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल। तो किस में लेंगे, इट इज टेकन इज माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने मान लिया एक ऐसा कैपेसिटर है जो वैक्यूम में रखा हुआ है और उसकी प्लेट्स का सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मैंने इस बार लिया है 1 मिलीमीटर। तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, बाय पुटिंग द वैल्यूज दिस बिकम 8.85 × 10 की पावर -9 फैरेड और -9 जो है 10 की पावर इसे बोलते हैं नैनो। तो आपका ये हो जाएगा 8.85 नैनो फैरेड। तो देखिए हमने एग्जांपल से प्रूव कर दिया कि प्रैक्टिकली जब आप बात करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड या पिको फैरेड में ही कंसीडर की जाती है। तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस, और अगर इसे कंप्लीटली फिल कर दें डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा
विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।